नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचार मुहिम को धार देने के लिए आज अमित शाह कूच बिहार में चौथी परिवर्तन रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बता दें कि इस बीच भगवान राम को लेकर बंगाल में सियासत जोर पकड़ रही है। राम नाम लिखे मास्क बांटने पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार कर रहे बंगाल में सियासी पार्टियां जबरदस्त जोर आजमाइश कर रही हैं। कुछ रोज के बाद एक बार फिर बंगाल के सियासी रण में अमित शाह की एंट्री हो रही है। चौथे दौर की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को बंगाल में होंगे। 6 फरवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नदिया में परिवर्तन रथ यात्राओं की शुरुआत की थी और सभी 294 सीटों पर पहुंचने की मुहिम को अमित शाह परवान चढ़ा रहे हैं। शाह सबसे पहले करीब 11 बजे कूच बिहार में मदन मोहन मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद वो मेला ग्राउंड से परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। दोपहर बाद शाह ठाकुर नगर में होंगे। यहां वो पहले हरिचंद ठाकुर मंदिर जाएंगे। इसके बाद एक रैली को संबोधित करेंगे। शाह का दौरा 26 जनवरी के उपद्रव की वजह से टल गया था, लेकिन अब शाह बंगाल में लौट रहे हैं। शाह ने अपने दौरे को लेकर ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, बंगाल के कूच बिहार में पार्टी की चौथी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाऊंगा। ठाकुर नगर में रैलियों के साथ कोलकाता में सोशल मीडिया वॉलंटियरों के साथ भी चर्चा करूंगा। चुनावी गर्मी के साथ बंगाल में राम नाम की सियासत भी तेज हो गई है। हुगली में जय श्री राम लिखा मास्क वितरित करने पर हुगली के श्रीरामपुर में दर्जनों भाजपा आरएसएस कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। इस पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करके ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, ममता जी की दमनकारी नीति के खिलाफ शेरदिल कार्यकर्ताओं का आंदोलन। राम नाम के मास्क बांटना भी क्या अपराध है? ममता के खिलाफ सूबे के राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी रोज नए वार कर रहे हैं। बुधवार को धनखड़ ने कहा कि राज्य में लोग डर में जी रहे हैं। Fear and freedom do not go together. Fear and democracy do not go together. If a citizen is under fear, that is the most critical challenge to any governance, to any society. बंगाल में बीजेपी परिवर्तन यात्राओं के जरिए माहौल बना रही है, तो हर चुनावी सभा में ममता बनर्जी के निशाने पर भी बीजेपी रहती है। हुगली से भोलानाथ साहा के साथ इंद्रजीत कुंडू, आज तक। एन चुनाव से पहले फिर एक महामंच पर होगी बंगाल की कला, संस्कृति और विरासत से लेकर आर्थिक तरक्की तक पर गहरी चर्चा। ये मंच होगा इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट का ये सिलसिला 2017 में शुरू हुआ था और इस बार इसका चौथा आयोजन आज से शुरू हो रहा है। क्या कुछ होगा इस बार के 2 दिन के कॉन्क्लेव में? कौन सी दिग्गज हस्तियां बंगाल पर बात करती दिखेंगी? इसकी एक झलक देखिए। बंगाल में होने वाला है 2021 का सबसे बड़ा चुनाव। ममता के खिलाफ सियासी संग्राम का बीजेपी ने कर दिया है शंखनाद। बंगाल में चुनावी टक्कर से पहले विचारों के महामंच के आयोजन का इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है? लिहाजा चुनाव से ठीक पहले सज रहा है इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव ईस्ट का महामंच। ममता बनर्जी और अमित शाह की मौजूदगी से महामंच पर जमेगा सियासी रंग। कॉन्क्लेव में जब पूरब के हर पहलू पर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। कॉन्क्लेव ईस्ट में और भी दिग्गजों का जमावड़ा होगा। फायर ब्रांड महुआ मित्रा, युवा तुर्क बाबुल सुप्रियो, ममता सरकार की खबर लेने वाले गवर्नर जगदीप धनखड़, पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल बिक्रम सिंह, सांसद और देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, सियासत के धुरंधर डेरेक ओ ब्रायन, सुनहरे पर्दे से सियासत तक का सफर करने वाली नुसरत जहां,
लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी और कॉरपोरेट दिग्गज संजीव गोयनका भी पूरब के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भविष्य पर बात करते दिखेंगे। ममता जी का ऑब्लिगेशन है। डिजिटल प्राइवेसी के मिथ पर बेबाकी से राय रखते दिखेंगे फेसबुक इंडिया के एमडी अजीत मोहन। विचारों के बीच सुरों की सरिता भी बहेगी। इसके लिए मंच पर होंगे पापोन और देशी पॉप दीवा उषा उत्थुप और सब्यसाची चक्रवर्ती, प्रसन्नजीत चैटर्जी और तोता राय चौधरी जैसी बंगाली सिनेमा की दिग्गज हस्तियों से भी आप रूबरू हो पाएंगे। तो तैयार हो जाइए पूरब पर बातचीत से लेकर बहस तक के शानदार आयोजन के लिए। आज तक ब्यूरो। एलएसी पर गलाने वाली बर्फ और ठंड के आगे लाल सेना के हौसले पस्त हैं। अब वहां के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि चीनी सेना पैंगोंग से हट रही है। हालांकि अखबार का यह भी दावा है कि भारतीय सैनिक भी पैंगोंग से हट रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पूरे मामले पर संसद में बयान देंगे। We have long witnessed unfortunate attempts to employ force to change status quo along our unresolved border. India is vigilant and prepared to counter and defeat any misadventure to defend our people and the territorial integrity at all costs. भारत के ये तेवर बरकरार रहे और आखिर चीन की हेकड़ी धरी की धरी रह गई। चीन को समझ में आ गया कि एलएसी पर उसकी धौंस नहीं चलेगी। इसी का नतीजा है कि चीन ने रणनीतिक लिहाज से अहम पैंगोंग झील के पास के इलाकों से अपने सैनिकों को हटाना शुरू कर दिया है। इसकी पुष्टि खुद चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने की है। कड़ाके की ठंड के बीच हजारों भारतीय फौजियों के एलएसी पर डटे रहने और इसी ठंड में चीन के सैनिकों को हो रही भारी दिक्कत की खबरें पहले भी आ रही थीं और अब चीन ने सैनिक हटाना शुरू कर दिया है। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि पैंगोंग के किनारे से दोनों देश सैनिकों को हटा रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने चीनी रक्षा मंत्रालय का हवाला दिया है। इसके मुताबिक 9वें दौर की बातचीत में बनी थी सहमति। इसी के मुताबिक सैनिक हटाए जा रहे हैं। कमांडर लेवल की यह बैठक मोल्डो चुशुल में हुई थी। सैनिकों के साथ बख्तरबंद गाड़ियों को भी हटाया जा रहा है। चीन का ग्लोबल टाइम्स चाहे जो दावा करे, लेकिन भारत ने अभी इसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है कि उसने चीन सीमा से सैनिकों को हटाया है। सेना ने टिप्पणी से इनकार किया है। ऐसे में ग्लोबल टाइम्स के इस दावे पर सवाल उठे हैं कि भारत ने पैंगोंग के आसपास के इलाकों से सैनिक हटाए हैं। भारत की पूरे हालात पर कड़ी नजर है। बुलंद हौसलों के साथ भारत के सैनिक चीनी सेना के सामने डटे हैं। भारत की दो टूक मांग है कि चीनी सेना फिंगर 8 तक पीछे हटे। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद में 10:30 बजे इस मसले पर बयान देंगे। रक्षा मंत्री के बयान के बाद ही तय होगा कि चीन का दावा कितना सच है और कितना झूठा। आज तक ब्यूरो। किसान संगठनों के संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने किसान आंदोलन को धार देने के लिए विरोध कार्यक्रमों का नया कैलेंडर निकाल दिया है। 14 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक अलग अलग एजेंडे से विरोध प्रदर्शन होंगे। सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन 18 फरवरी को होगा, जब रेलों का चक्का जाम करने की कोशिश होगी। किसान के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारी ने नहीं, आंदोलन जीवियों ने किया हुआ है। दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? आंदोलन जीवी शब्द के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान आंदोलन की राजनीति पर आक्रामक हैं। लेकिन बुधवार को लोकसभा में जब पीएम मोदी कृषि कानूनों के फायदे गिना रहे थे, उसी वक्त 2.5 महीने से सुलग रहे किसानों के मसले को
और आंच देने की तैयारी हुई। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में किसान आंदोलन का नया कैलेंडर ही घोषित कर दिया गया। 14 फरवरी जय जवान जय किसान का कार्यक्रम। पुलवामा में शहीद जवानों की याद में किसान संगठनों की ओर से मशाल जुलूस निकाला जाएगा। 16 फरवरी छोटू राम जयंती पर कार्यक्रम। अंग्रेजों के जमाने में पंजाब के जाने माने किसान नेता रहे छोटू राम की जयंती पर ब्लॉक से लेकर जिला स्तर पर किसान संगठनों का कार्यक्रम होगा। 18 फरवरी रेल का चक्का जाम। 18 फरवरी को एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन होगा और दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक देश भर में रेलें रोकी जाएंगी। 19 फरवरी शिवाजी जयंती पर कार्यक्रम। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी जयंती को मजदूर किसान एकता के तौर पर मनाया जाएगा। फाइनली 18 तारीख को रेल का चक्का जाम करने का कॉल दिया गया है, जो दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक 4 घंटे का ट्रेन जो है उसका रास्ता रोका जाएगा पूरे देश में। ये 4 प्रोग्राम हमने 4 से ज़्यादा ही हैं ये प्रोग्राम्स आज प्लान किए हैं और इन प्रोग्राम्स के साथ आप जानते हैं कि पूरे देश में खास करके राजस्थान, हरियाणा में, पंजाब में भी बड़ी बड़ी महापंचायतें हो रही हैं। एक मंच किसान संगठन इस विरोध कैलेंडर के जरिए पूरे देश में किसान आंदोलन को तूल देने की कोशिश में हैं, लेकिन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में खास तेवर दिखाने की रणनीति बनी है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के विधायकों को भी अपने साथ मिलाने से लेकर राजस्थान के टोल प्लाजा को फ्री करने की ताकत को आजमाने की तैयारी है। हरियाणा के लिए ये है कि हरियाणा के जो लोग हैं वो स्पेसिफिकली जो बीजेपी और जेजेपी के लोग हैं उनके जो एमएलएज हैं उनको अप्रोच करेंगे और अप्रोच करके उनको बोलेंगे भाई या तो आप हमारे आंदोलन का सपोर्ट करो, डिमांड्स का सपोर्ट करो, नहीं तो आप इस सरकार का जो साथ छोड़ो, जो सरकार की गद्दी छोड़ दो। राजस्थान के लिए है कि राजस्थान पूरे स्टेट में राजस्थान के लोगों को कॉल दिया गया है कि जितने भी टोल प्लाजे राजस्थान में हैं उनको पूरा ही उनको फ्री कर दो, उनको खोल दो। किसान संगठनों का ये इरादा साफ जाहिर कर रहा है कि किसानों के मसले पर चल रहा संग्राम जल्द थमने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति स्पष्ट है। कृषि कानूनों में जरूरत होगी तो बदलाव करने को सरकार तैयार है, लेकिन कानून वापस नहीं होंगे। जो ठहरा हुआ पानी होता है वो बीमारी पैदा करता है, बहता हुआ पानी है जो जीवन को भर देता है, उमंग से भर देता है। जो चलता है चलता रहे, चलने दो, अरे यार कोई आएगा तो करेगा, ऐसे थोड़ा चलता है। ये जिम्मेवारियां लेनी चाहिए, देश की आवश्यकता के अनुसार निर्णय करने चाहिए। पवन राठी के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।